अस्सलामुअलैकुम। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कार्बन कितना अच्छा है ज़िंदगी के लिए, बायोलॉजी के लिए और कीमियाई रद्द-ए-अमल के लिए भी। यहाँ तक कि एक पूरी फ़ील्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस मौज़ू के नाम कर दी गई है, जिसमें इन मॉलिक्यूल्स पे जाँच की जाती है जिनमें कार्बन शामिल होता है। और वो 2 चीज़ें जिनसे कार्बन ज़्यादातर जुड़ता है वो है अपने आप से और हाइड्रोजन से। वो भी इतना ज़्यादा कि एक पूरी क्लास है मॉलिक्यूल्स की जो सिर्फ़ कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं और हम इनको कहते हैं, एक बहुत ही तकनीकी नाम है, हम इन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और आप कई तरह के ख़ास हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे और बहुत दूसरे तरह के मॉलिक्यूल्स जो कुछ हद तक हाइड्रोकार्बन्स होंगे या इन पे मबनी होंगे। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है पढ़ने के लिए। ये हैं 3 मिसालें हाइड्रोकार्बन्स की। इन सब के शुरू में प्रीफिक्स यानी साबिका ईटीएच आ रहा है क्योंकि इनकी सबसे लंबी चेन्स में 2 कार्बन मौजूद हैं। तो इन सब के नाम जो हैं वो शुरू हो रहे हैं अंग्रेजी ज़बान में अगर हम देखें तो ईटीएच यानी कि इनका प्रीफिक्स जो है वो है ईटीएच, जो ये बताता है कि कार्बन की सबसे लंबी चेन में हमारे पास 2 कार्बन्स होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि सबका ख़त्म होने वाला हिस्सा जहाँ पर इनके नाम जिन हुर्फ़ों पे इनके नाम ख़त्म होते हैं वो सब मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर हमारे पास है ईथेन और ये ANE इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ़ एक बॉन्ड है। ये यहाँ पर हमारे पास है ईन ENE वो इसलिए क्योंकि हमारे पास 2 बॉन्ड्स हैं। हमारे पास कम से कम एक दुगना बॉन्ड है इस चेन में और कार्बन चेन में 2 कार्बन्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये इथाइन है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हैं 3 बॉन्ड्स। एक आम नाम जो दिया जाता है इस चेन को जिसमें ना तो 2 या 3 बॉन्ड्स हों, इसे कहते हैं अल्केन। ये एक बहुत ख़ास किस्म है अल्केन की, इसे कहते हैं ईथेन, जिनमें 2 कार्बन्स हैं। अल्केन एक नाम है उन कार्बन चेन्स का जिनमें 2 या 3 बॉन्ड्स नहीं होते, जैसे कि ईथेन। अगर इसको मैं देखूँ तो इसको मैं कहूँगी अल्कीन और ये अल्काइन। लेकिन अब ये सोचते हैं कि ये बॉन्ड कैसे असर डालता है इसकी शेप यानी कि इसकी शक्ल पर। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक बॉन्ड, तो बुनियादी तौर पर ये 2 टेट्राहीड्रॉन्स बनाता है जिनमें एक-एक कार्बन बिल्कुल बीच में पाया जाता है इन टेट्राहीड्रॉन्स के या टेट्राहेड्रन्स भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे बाएं हाथ पर यहाँ जब मैं इस बॉन्ड को इस तरह से बनाती हूँ जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये बाहर की तरफ निकल रहा है और जब मैं इसको इस तरह से लाइंस की शक्ल में बनाती हूँ तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये स्क्रीन के अंदर जा रहा है। तो मैं एक टेट्राहेड्रन बना सकती हूँ जो दिखने में कुछ ऐसा लगे। ये इसकी बेस है और ये इसका ऊपरी हिस्सा जहाँ पर ये दूसरा कार्बन मौजूद है और इसका ये वाला कार्बन बीच में है बिल्कुल। और मैं एक और टेट्राहेड्रन यहाँ बना सकती हूँ जिसमें ये वाला कार्बन बिल्कुल बीच में होगा और ये वाला कार्बन ऊपर की तरफ और दिखने में ये कुछ ऐसा लगेगा। तो कम से कम इस मॉलिक्यूल के लिए इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखती है जैसे कि 2 टेट्राहेड्रन्स एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं और चूंकि इन कार्बन्स का आपस में सिर्फ एक ही बॉन्ड है, ये 2 टेट्राहेड्रन्स रोटेट यानी कि घूम सकते हैं कुछ इस तरह। ये घूम सकते हैं इस एक बॉन्ड के इर्द-गिर्द। अब चीज़ें कुछ मुख्तलिफ सी होंगी जब आपके पास 2 बॉन्ड्स होंगे। जब आपके पास ऐसा डबल बॉन्ड होता है तो ये मजबूर कर देता है इन सब एटम्स को एक ही प्लेन यानी सतह पे होने के लिए। तो ये ईथेन यहाँ पर, ये है प्लेनर और ये डबल बॉन्ड इसको अपनी जगह पर लॉक कर देता है, इसको बांध देता है। यहाँ पे कोई रोटेशन या घूमना नहीं होगा। जब आपके पास 3 बॉन्ड्स यानी ट्रिपल बॉन्ड होंगे, आपके पास ना तो सिर्फ कोई रोटेशन नहीं होगी बल्कि ये इस पूरी चीज़ को एक लीनियर मॉलिक्यूल यानी कि एक सीधा मॉलिक्यूल बना देगा। तो जब हम इसकी शेप या इसकी शक्ल की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं इनकी कॉन्फॉर्मेशन या साख्त के बारे में। इनकी साख्त के बारे में बात होती है। ये अपना बंदोबस्त कैसे करते हैं? 3 डायमेंशंस या 3 जिहती में। और अगर आपको तजस्सुस है कि ये क्या है, तो इथेन जो है वो कंपोनेंट है कुदरती गैस यानी नेचुरल गैस का। एक हिस्सा है वो नेचुरल गैस का। ज़्यादातर नेचुरल गैस जो होती है वो है मीथेन।
तो अगर मैं यहाँ मीथेन लिखती चलूँ जिसमें सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ होता है 4 हाइड्रोजन से, नेचुरल गैस की सबसे बड़ी मिसाल मीथेन। लेकिन आपको इसमें थोड़ी बहुत ईथेन भी मिलेगी। याद रखिएगा, नामों का बहुत बड़ा खेल है इसमें। ईथेन और मीथेन मुख्तलिफ हैं। ये ईथीन, जिसको आमतौर पर इथिलीन के नाम से भी जाना जाता है, इसके बहुत सनती फ़ायदे भी हैं, या सनती तौर पर ये बहुत काम आता है। लेकिन सबसे दिलचस्प इस्तेमाल इसका ये है कि इसको प्लांट हार्मोन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि फल अच्छे से पक सकें। ये है इथाइन, आमतौर पर जिसको एसिटाइलीन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जलते वक्त इसकी गर्माइश बहुत ज़्यादा होती है। इसको ब्लो टॉर्चेस को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बार फिर, ये सब दिखने में काफ़ी एक जैसे लगेंगे, लेकिन ये सब बहुत मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और मैं पूरा दिन निकाल सकती हूँ आप लोगों को मुख्तलिफ तरह की हाइड्रोकार्बन्स दिखाते दिखाते। लेकिन ये बस कुछ और इक़साम हैं हाइड्रोकार्बन्स की, ताकि हम ये दिखा सकें कि इनके नाम कैसे पड़े और किस किस तरह की शक्ल में ये पाए जाते हैं। और ये हैं सिर्फ 3 मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स जो आप शायद अपनी गाड़ी के पेट्रोल में पाएँ, और बहुत मुख्तलिफ किस्म के भी होते हैं सिवाय इनके। और ये इसलिए क्योंकि आप इसको ऑक्सीजन के साथ मिला देते हैं और इंजन में डालते हैं और चिंगारी लगाते हैं, जिसे हम कंबस्शन भी कहते हैं, और ये अच्छे से जलते हैं। ये गाड़ी को चलाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो अब इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, इस पे ज़रा और गौर करते हैं। तो ये है पेंटेन। ये एक अल्केन है जिसमें 5 कार्बन्स हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन्स इसकी सबसे लंबी चेन में। तभी इसको पेंटेन कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन्स वो सारे दूसरे बॉन्ड्स हैं जो कार्बन बना रहा है। कभी-कभी आप देखेंगे कि बजाय इसको इस तरह बनाने के जहाँ आपको सारे सी और एच नज़र आ रहे हों, ये इस तरह से बना हुआ नज़र आएगा। जहाँ आप ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इन पॉइंट्स या इन कोनों में कार्बन होगा, तो आपको कार्बन को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर कोई चीज़ कार्बन से जुड़ी हुई हो और वो हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम हो, तो इसको यहाँ दिखा दिया जाएगा। तो ये एक छोटा तरीका है पेंटेन को बनाने का, जो बिल्कुल यही मॉलिक्यूल है जो हमने यहाँ बनाया है, जिसका शेप कुछ ऐसा मुड़ा हुआ है क्योंकि हर एक कार्बन इस टेट्राहीड्रल जैसी शक्ल को पाने की कोशिश कर रहा है। अब ये एक साइक्लोहेक्सेन है। एक बार फिर ये एक अल्केन है। यहाँ पे भी हमारे पास कोई डबल बॉन्ड्स नहीं हैं। यहाँ प्रीफिक्स जो है वो हेक्स है, क्योंकि आपके पास आपकी सबसे लंबी चेन में 6 कार्बन मौजूद हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। और साइक्लो इसलिए है क्योंकि बजाय इसके कि ये एक खुली चेन हो, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ये एक पूरा असल साइकिल बनाता है। ये यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा पेचीदा दिखता है। आप आखिर में ईन देखते हैं, और वो इसलिए क्योंकि सबसे लंबी चेन जो है इसमें यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, और ये जो BUT है ये प्रीफिक्स है 4 के लिए। इसका ये मतलब हुआ कि हमारी सबसे लंबी चेन में 4 कार्बन्स हैं, और ये आप यहाँ देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4। लेकिन इस दूसरे वाले कार्बन में आपके पास ना तो सिर्फ डबल बॉन्ड है, बल्कि आपके पास एक मिथाइल ग्रुप भी है, एक कार्बन। ये METH है प्रीफिक्स, एक के लिए। तो इस वीडियो का मकसद था कि आपको थोड़ा वाकिफ कर दिया जाए हाइड्रोकार्बन से, और ये सोचा जा सके कि ये केमिस्ट्री में किस तरह फ़ायदेमंद होंगे। और आप बायोलॉजी में बहुत से मॉलिक्यूल्स देखेंगे जिनमें हाइड्रोकार्बन्स के हिस्से होंगे, जिनमें हाइड्रोकार्बन्स की चेन्स होंगी इनसे जुड़ी हुई। तो आज के लिए इतना ही।